30 दिन में कौन कहता है कि चीजों को बदला नहीं जा सकता। आप 30 दिन खुद को देकर तो देखो। मैंने मेरे बच्चों को 21 दिन का चैलेंज दिया था और उन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया था उसके अंदर। आप खुद को ये चैलेंज देकर तो देखो। अगर कैसे देना है चैलेंज, कैसे फॉलो करना है, इस चीज के लिए एक सेपरेट सिस्टम मैंने निकाला था बच्चों के लिए और उनमें जो चेंजेस है वो डेफिनेटली 100% है। आज मैं आपको बताने वाला हूं सीटी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है। आपका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट दे रखा है उससे करीब 30 दिन दूर है हम। इन 30 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। और मिल सकती है क्योंकि सीटें हमारे पास बढ़ी हुई है, कंपटीशन लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का पेपर बहुत ईजी आता है। इन लास्ट आखिरी के 30 दिनों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। उन गलतियों को अगर आपने दोहराया तो पूरा एक साल आपका खराब हो जाएगा, चाहे प्रिपरेशन का लेवल कितना ही अच्छा क्यों हो। कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले एग्जाम को समझते हैं। 90 मिनट के अंदर 100 एमसीक्यू और 100 एमसीक्यू से 100 क्वेश्चंस निकालना। लेकिन यहां सबसे बड़ी ताकत है हमारा नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इस चीज को हम बेनिफिट उठा सकते हैं पेपर को, रूल को अटेम्प्ट करके। एक रूल सीधा सीधा आजमा लो आप, 30-40-20 का रूल। क्या है 30-40-20 का रूल, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने वो फॉलो किया डेफिनेटली आप 90 से ऊपर स्कोर करोगे और आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहली चीज हम बात करें गोल्डन रेशियो आपके पास में। क्लास 12th का वेटेज आपके पास में 80%। क्लास 12th का जो सिलेबस आपके पास में उसमें करीब आपके पास चैप्टर मिलते हैं 45। इन 45 चैप्टर से आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। 11 के चैप्टर्स बचे वो हम आपको कवर करवाते हैं बेसिक्स के साथ में, उनसे आपका 20% रहता है। मतलब चैप्टर पूरा नहीं आता, वो बेसिक्स आते हैं जो 12th में काम में आते हैं, इसीलिए 20% वेटेज आपका 11th का है। यहां पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 5 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश इक्वल सब्जेक्ट, मतलब वेटेज इक्वल है। तो हमें ध्यान हर सब्जेक्ट के बारे में बराबर रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गलतियां। सबसे बड़ा बच्चा गलती क्या करता है, एग्जाम टाइम में थ्योरी पढ़ना शुरू करेगा। नो डाउट थ्योरी पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे क्वेश्चंस लगभग लगभग 60% थ्योरेटिकल आते हैं। लेकिन क्या 60% से सिलेबस कंप्लीट होने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या ये 60% सिलेक्शन दिला सकते हैं? नहीं। तो हमें न्यूमेरिकल अप्रोच भी रखनी पड़ेगी। जो हमें मुश्किल लगता है हम उसे पढ़ते ही नहीं है, फिजिक्स और इंग्लिश को छोड़ देते हैं या लास्ट समय पे पढ़ने के लिए ड्रॉप कर देते हैं। दूसरा, बुक्स का ओवरलोड। किसी ने ये बुक्स प्रेफर की, किसी ने वो बुक्स प्रेफर की, हम हर बुक्स को अपने घर पे ले आते हैं, पढ़ाई एक की भी नहीं करते, कंप्लीट एक को भी नहीं करते। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें इसका फायदा उठाना पड़ेगा। प्लस पॉइंट क्या है, डेली आप प्रैक्टिस करो 50 से 100 एमसीक्यूज की। हर एमसीक्यू का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो न्यूमेरिकल हो। भाई थ्योरेटिकल भी तो तैयार होगा और न्यूमेरिकल भी तो तैयार होगा। और इस चीज के लिए मैं आपको हर शाम 7 बजे आप लोगों के लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एमसीक्यूज लेके आते हैं। 3 घंटे की इस सेशंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एमसीक्यूज होते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से क्या मिलता है, आपको सुबह सुबह जो मॉर्निंग में आपके बैच के अंदर वन शॉट क्लासेस मिलती हैं, जहां हर रोज आपके 3-3 चैप्टर पूरे हो रहे हैं। एक बेहतरीन क्लास जिससे आपका रिवीजन हो जा रहा है। ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो की तो 100% आपका सिलेक्शन निकलेगा। आप रिकॉल एंड रिवीजन पे फोकस करो। जितनी बार रिवीजन एंड रिकॉल करोगे उतनी बार आप बेहतर मार्क्स और बेहतर फील करोगे। फिर एचएससी बोर्ड की बुक्स को प्रेफर करो। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सीबीएसई को प्रेफर कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने क्लास 12th में सीबीएसई पढ़ रखा है तो बुक्स को चेंज मत करो, क्योंकि आप इंडिविजुअल चैप्टर्स को उठा के देख लो एचएससी बोर्ड और सीबीएसई को, कोई खास बड़ा चेंज नहीं है, 92% बुक्स सेम है। उसके बाद में 100 सवाल्स को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी कभी मत छोड़ना। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें हर सवाल को प्रॉपर अटेम्प्ट करना है ताकि सिलेक्शन निकले। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे पास में बायो है, केमिस्ट्री है। ये तो हमारे सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते ही हैं। इनमें भी ह्यूमन फिजियो, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड सेल बायोलॉजी बिल्कुल मिस मत करना। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, पी ब्लॉक एंड ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन बिल्कुल मिस मत करना। दो सब्जेक्ट जो हम थोड़ा सा इग्नोर मारते हैं वो है फिजिक्स और इंग्लिश। लेकिन यहां एक नया सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिससे हमें डर लगता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए इसकी क्लास लेके आता हूं। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न ये पढ़ो, इसी से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे।
नर्सिंग एप्टीट्यूड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल आईएनसी हेल्थ हाइजीन को लेके एंड जो इसके मॉरल एथिक्स एंड जजमेंट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप कवर करिए। इसके साथ साथ इंग्लिश में ग्रामर, बेसिक रीडिंग, कंपैरिजन, वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करो। ये पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो रूल मैंने बताया था 20, 40 एंड 30 का रूल, ये रूल आपको आजमाना है। अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड कर दो जहां पे 30 क्वेश्चंस आपको वो अटेम्प्ट करने हैं 30 मिनट्स में जो सबसे इजी लगते हैं, देखते ही आपको आंसर पता है, टिक किया। बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। 40% पे वहां जहां थोड़ा सा सोचना पड़ा हमें, उन क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया। और 20 हमारे पास में वो क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि यार थोड़े मुश्किल हैं, इन्हें ढंग से कवर करते हैं, उन क्वेश्चंस को देखना है। इस तरीके से 30, 40, 20 के रेशियो में हमें चीजों को कवर करना है, तो चीजें हमारी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी और 100 में से हम यहाँ पे 80 प्लस तो यूं ही लेके आ जाएंगे। थोड़ी प्रिपरेशन और अच्छी रही, 90 प्लस से हमें कोई नहीं रोक सकता है सही ढंग से। उसके बाद ये सारी चीजें, सब चीजें मैं आपको बताता हूं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम को फॉलो जरूर करना। इसके बाद हम बात करें क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हम मॉक टेस्ट दें, क्योंकि लास्ट एक मंथ में सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। नहीं है आपके पास में तो 1 अप्रैल से आपका क्रैश कोर्स शुरू किया गया, इसको फॉलो करें आप। दूसरी चीज, अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारो, जो मिस्टेक्स होगी उनको देखो, थ्योरी में देखो, उनको क्लियर करो। अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी होगी तो स्पीड कम होगी, स्पीड अच्छी होगी तो एक्यूरेसी कम होगी। इन दोनों को पैरेलल लेके चलना है, तब जाके पेपर बेहतर तरीके से कर पाओगे। हर किताब को पढ़ो मत। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि यार हम सारी किताबें पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाओगे और सही सोर्स भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, लास्ट समय पे इस एक महीने में किसी नई चीज को तो फॉलो ही मत करो। आपके लिए 1 अप्रैल से जो क्रैश कोर्स शुरू किया था ना, बस उसको ज्वाइन कर लो। अभी लेट से हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉलो करना, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना दम है उसके अंदर। आप प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को फॉलो करो। बस एचएससी बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक हो गई, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एक प्रॉपर पर्सन माइंडसेट, हेल्दी फूड, नींद लो आराम से और प्रॉपर अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि लास्ट मंथ में यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी एग्जाम के दौरान जो चीजें आपको चाहिए वो मैं बताऊंगा, एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है, आईडी प्रूफ अपने साथ रखना है, ये सारी चीजें। लेकिन जितनी जरूरी हमारे साथ एजुकेशन है, उतना ही जरूरी ये भी है। तो सबसे जरूरी चीज है अभी इस समय पे कि हम 30 दिनों के अंदर हमारे सिलेबस को फिनिश करें। ये 30 दिन अगर आपने इस तरीके से चीजों को फॉलो कर लिया, जहां पे डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वन शॉट कर रहे हो और ज्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट से 50 टू 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, छांट लो टॉपिक वाइज। ऑलरेडी मैंने आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दे रखी है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे रखे हैं और मॉक टेस्ट दे रखे हैं। इस तरीके से पूरा सिलेबस आपका एंटायरली आप रिवाइज कर जाओगे और सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। तो बस फॉलो करो, इसी तरीके से मजा आएगा क्लासेस के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप में से इतने कौन से बच्चे हैं जो इस साल सीरियस होके सीईटी का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं? कमेंट में लिख देना सीईटी।